प्रेम नगर किराड़ी की रहने वाली एक महिला जो अपने पति के द्वारा बनाए मकान में रह रही थी। पति की मृत्यु के बाद वह अपने मकान को बनाने के लिए जैसे ही काम शुरू करती है तो पड़ोस में ही रहने वाले कुछ लोग उस महिला के मकान को अपना बताकर उस महिला को परेशान करना शुरू कर देते हैं और महिला के साथ मारपीट भी करते हैं। महिला स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराती है तो पुलिस की तरफ से उचित कार्रवाई न होने पर और महिला के मकान के कागजात पुलिस द्वारा अपने पास रख लेने से परेशान होकर पीड़ित महिला कोर्ट में न्याय की गुहार लगाती है। जज साहब की तरफ से पुलिस को आदेश दिया जाता है कि महिला के मकान के कागज उसे वापस दिए जाएं। और मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम लतेश है। क्या घटना घटी है वो बता दीजिए आप। मैं प्रेम इंद्रायणी क्लब फेज 1 में अपना 103 मकान बनाने जा रही थी तो उसमें एक राजू नाम का बंदा आया, मेरे को रोकने लगा और गाली गलौज की तरफ से लड़के ने भी मेरे से हाथापाई करी, मारपीट करी। और जब मैंने पीसीआर कॉल करी तो पुलिस वालों ने मेरे से पहले तो फोटोकॉपी मंगाई मेरे प्रॉपर्टी की, फिर ओरिजिनल मंगाए और रख लिया और मुझे ही बंद कर दिया। मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करी, कोई एफआईआर नहीं। किस जगह का मामला है ये? प्रेम नगर थाना, इंद्रायणी क्लब फेज 1, गली नंबर 8। जिन्होंने आपके साथ मारपीट की वो कौन लोग हैं? सामने पड़ोसी राजू और उसका लड़का। जी, आगे थाने में मामला गया, फिर क्या हुआ? थाने में गए, मुझे ही बंद कर दिया उल्टा। उसमें आईओ संदीप ने मुझे बहुत ज़्यादा डराया, धमकाया, कह रहा तुझे फिट करा दूंगा, तू कहाँ की दादा आई है, बंद हो जा। मेरे को बंद कर दिया। ये प्रॉपर्टी किसकी थी? ये मेरे हस्बैंड की है और वो मैं बना रही हूँ। अब मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे। तो आपके पड़ोसियों को क्या दिक्कत थी कि वो कब्जा करवा रहा है? वो रामपाल ब्रजवासी, उसमें संतलाल और एक टेलर विकास टेलर, ये सारे मिले हुए हैं, काफ़ी जने मिले हुए हैं, सामने आ नहीं रहे हैं, बहुत जने हैं जो उस पर कब्जा करना चाहते हैं मेरी प्रॉपर्टी पे। पे। आपने अपनी शिकायत एसएचओ साहब को बताई? एसएचओ साहब के पास मैं पेश करी, एसएचओ साहब ने भी पेपर रख लिए, मुझे नहीं दिया और आज कोर्ट में बुलाया तो कह रहे दे दिए और मुझे नहीं दिए। फिर वो कह रहा है आईओ संदीप चौहान पे है, संदीप चौहान कह रहा है मेरा कोई मर गया, मैं वहाँ हूँ, अब कह रहा है मैं छुट्टी पे हूँ, आके बात करूँगा। कौन से पेपर? प्रॉपर्टी के रियल पेपर मेरे, ओरिजिनल कॉपी में। आज आप कोर्ट आई हो? हाँ, आई हो? इसीलिए आई थी, मेरे पेपर भी नहीं दिया जा रहा, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आज कोर्ट में क्या फैसला हुआ है? कोर्ट में जज साहब ने बोला इसके आज के आज पेपर दिए जाएं, नहीं तो कल कंप्लेंट दर्ज कराओ। ये जो कोर्ट में आए हैं, आप किससे कहने बैठे? पुलिस ने भेजा या अपनी मर्जी से? किस तरीके से आए आपको? मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर मैंने अपने वकील साहब को हायर करा, ये बहुत गरीबों की मदद करते हैं, इन्होंने फिर मेरा सुनवाई कर रहे हैं। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट राजूतुल्ला है और मैं प्रैक्टिस लॉयर हूँ और इन लोगों को न्याय दिलाने में मदद करता हूँ। सर ये जो पीड़ित आपके साथ मौजूद है, इनके साथ जो हुआ आज इस पर क्या फैसला लिया? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको घटना सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूँगा। 3 मार्च 2024 को ये अपने इनके पास एक प्लॉट है जिसमें ये रिपेयर का वर्क या बनाने का कार्य कर रहे थे। तो कुछ लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा प्लॉट है, तो ये विक्टिम खुद पीसीआर कॉल करती है। इनको 12 बजे प्रेम नगर थाने में बुलाया जाता है। वहाँ पे 12 से लेकर 6 बजे तक अनलीगल तरीके से इनको हिरासत में पुलिस द्वारा लिया जाता। वहाँ एक कोई आईओ है जिनका नाम विक्टिम ने खुद मेंशन कर दिया, उन आईओ ने इनसे ओरिजिनल पेपर बिना एफआईआर के ले लिए, यह कहते हुए कि भाई ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, इसमें डिस्प्यूट है और सेकंड पार्टी से कोई पेपर भी नहीं लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पे थाने में बहुत सारे डीलर भी आ जाते हैं जैसा विक्टिम ने बताया, और इनके ही ओरिजिनल पेपर की फ़ोटो खींच ली जाती है। उसके बाद इनको लगातार थ्रेट पुलिस की तरफ से मिलती है कि तेरे को बंद कर देंगे, तेरे ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। हम एंटीसेप्टी बेल लगाते हैं कोर्ट के अंदर। तो आज इसकी सुनवाई हुई जिसमें माननीय कोर्ट ने बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि सेशन कोर्ट में जो 203 नंबर है रोहिणी कोर्ट में, आज नविता बग्गा जी की जो कोर्ट है वहाँ पे आज बेल मैटर इनका था। वहाँ पे कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि उसमें आईओ ने खुद रिपोर्ट दी कि इनके ऊपर ना कोई एफआईआर है, बल्कि ये खुद ही इन्होंने पीसीआर कॉल की है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जज साहब ने फिर आईओ से जो प्रेजेंट हुए थे उनसे पूछा कि इसकी प्रॉपर्टी के पेपर आपने क्यों ले लिए? उनके पास कोई जवाब नहीं था। तभी जज साहब ने ऑर्डर दिया कि प्रेम नगर थाने के एसएचओ तुरंत कोर्ट में हाजिर हो। फिर 12:30 बजे फिर से सुनवाई होती है। एसएचओ साहब आते हैं। एसएचओ साहब से जज साहब कई सवाल पूछती हैं जिसका जवाब एसएचओ साहब के पास नहीं होता है और वो कोर्ट में
जज साहब कहती कि इनके पेपर शाम तक दे दिया जाए और मुझे बोलती अगर ये नहीं देते तो इनकी एक कंप्लेंट कोर्ट के माध्यम से दर्ज करवाई जाए। फिर मैं खुद मेरे कहने पे ये एक पीसीआर कॉल भी हमने कर दी है कोर्ट से ही कि आईओ जो संदीप ये बता रही हैं उनके पास इनके ओरिजिनल पेपर है। उस प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम कितनी होगी? 20-22 लाख रुपए है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो प्रेम नगर थाने की पुलिस है इसमें ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रेम नगर थाने की पुलिस कोई इस मामले में सही से जांच कर पाएगी, क्योंकि इसमें खुद एसएचओ साहब का नाम आ रहा है। तो इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि थाने के अंदर किस लिए प्रॉपर्टी के पेपर मंगाए गए। जब एफआईआर ही दर्ज नहीं हुआ, कानून का ऐसा कौन सा प्रोविजन था जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर ले लिए? अब वो ये कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, बल्कि सबूत प्रेमनगर थाने के पास है, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है। उस कैमरे में सारी घटना घटित हो चुकी है। साहब, लॉ एंड ऑर्डर रखना कानून का फर्ज बनता है, देखो दायित्व बनता है, और लॉ एंड ऑर्डर के तहत ताकि कोई दंगा फसाद ना हो, कोई विवाद ना हो, इसलिए शायद ये सारे जो काम है वो पुलिस अपने तरीके से करती है। तो क्या कहेंगे? ये देखिए, एक तो सिविल मैटर में पुलिस का कोई अधिकार नहीं है। कल इन्होंने अपने यहाँ पे 2 सीमेंट की बोलियां रखी तो बीट वाले फिर आ जाते हैं। आखिर सिविल मैटर में पुलिस का रोल क्या है? ये सोचने पे विवश करता है कि दाल में कुछ काला है। कुछ लोगों के साथ आईओ की या लोकल एसएचओ की जरूर साठगांठ है जो इस केस में मिसलीड कर रहे हैं। तो मैं जिस तरीके से प्रॉपर्टी में अक्सर विवाद देखा गया है, तो क्या प्रॉपर्टी में पुलिस का रोल नहीं बनता है? कि प्रॉपर्टी में पुलिस का रोल तब बनता है जब कंप्लेन आई जाए। हमने पीसीआर कॉल किया। पुलिस का रोल इसमें अगर बनता भी है तो दोनों पार्टी के पेपर लिए जाते हैं और एफएसएल में भेजा जाता है जी, और पेपर जब लिए जाते हैं तो उसकी एक स्लिप भी दोनों पक्षों को दिया जाता है। लेकिन पुलिस क्या करती है कि किसी एक का ले लेती है और दूसरी पार्टी को वो पेपर दे देती है या उसकी चैन पूरा बता देती है, और कई फिर वो सिविल मैटर कोर्ट में चला जाता है और कई वर्षों तक वो कोर्ट में रहता है और पीड़ित पक्ष को कोई न्याय नहीं मिल पाता। ये हमारी किरारी विधानसभा में बहुत सारा हो रहा है, एक केस नहीं है ये। महिला को आप कोर्ट में लेके आए जिसका आप केस लड़ रहे हैं, क्या उसको न्याय मिलता है? देखिए, ये न्याय का मंदिर है। एक हर आम आदमी को ये आश होती है कि हमारी अगर कहीं नहीं सुनवाई होगी तो कोर्ट तो हमारी सुनवाई करेगा। इसी उम्मीद के साथ श्रीमती लतेश जी आज कोर्ट में आई और जज साहिबा ने भी एसएचओ से बहुत सारे सवाल पूछे हैं। अगर पुलिस एसएचओ साहब में नैतिकता थोड़ी भी बची है तो एक बेचारी जो विधवा औरत है, इनके प्रॉपर्टी के कागज देने चाहिए। हमने पीसीआर आज कॉल कर दी है। कल हम एसीपी डीसीपी सबको देने के बाद कंप्लेंट के केस कोर्ट में फाइल कर देंगे।